नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जगी ने नामांकन भरा है। धर्मशाला से विधानसभा मेला ग्राउंड में विशाल रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के आयोजन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। धर्मशाला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा को संबोधित किया है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। उसके लिए कार्य करता रहूंगा, यही शब्द मैंने आपको कहने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आनंद शर्मा जी, जग्गी जी, ये हाथ पक्के एक ही धूप पर खड़े रहे, धन्यवाद। तो धर्मशाला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा को संबोधित किया है। चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि दाड़ी मेला ग्राउंड में विशाल रैली का आयोजन, इस रैली के आयोजन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हुए थे और यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आज हमने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जो पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आगे ला रहे थे। ईमानदार है, शराफत कूट कूट कर भरी है। मेरे से ज़्यादा आप पत्रकार बंधु इनको जानते होंगे, हमारे देवेंद्र जग्गी जी को। और इनके नामांकन में आज हमारे राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी, जो यहाँ के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, श्री मुकुल वासनिक जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे पर्यवेक्षक और हमारे साथ आए हैं। तो इस प्रत्याशी के जीत के लिए हम सब आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करते हैं कि ईमानदारी, शराफत, सादगी और पार्टी के प्रति विचारधारा रूप से आज हमने जग्गी जी को आपके सामने लाया है। ये तो 4 तारीख को पता लगेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले अनुराग ठाकुर जी भविष्यवक्ता हो गए हैं। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी कितनी सफल होती वो तो जनता हिमाचल की तय करेगी ना। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। आज नामांकन भरने का अंतिम दिन है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत ने भी नामांकन भरा है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार है कंगना रनावत। नॉमिनेशन से पूर्व रोड शो निकाला गया है। नामांकन के बाद विशाल रैली का आयोजन भी किया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। ऐतिहासिक स्तरीय मंच पर विशाल रैली का आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी मौजूद रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे हैं। प्रदेश बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहा है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी इस रैली में मौजूद रहे हैं। तो कई बड़े दिग्गज नेता इस रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले का ये रोड शो देखिए, किस तरह से यहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि सिरी मंच पर विशाल जनसभा को संबोधित भी किया गया है। नॉमिनेशन से पहले की तस्वीर, और ये तस्वीर देखिए किस तरह से कंगना रनावत ने यहां पर नॉमिनेशन अपना दाखिल किया है। और यहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद हैं। आज अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में पहली बार मुझे इस बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध सरी मंच पर आप सबका संबोधन करने का अवसर मिला है। और जिस मात्रा में, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है और जिस तरह से आप लोगों ने अपनी परिस्थिति दर्ज कराई है, निश्चय ही ये चुनावी सभा एक ऐतिहासिक चुनावी सभा रहेगी। आज मेरा
बेटी का नामांकन हुआ है। मंडी जिसे छोटी काशी कहा जाता है, आज इस ऐतिहासिक दिन पर जब मैंने मंडी से नामांकन किया है, पहली बार सरकाघाट मंडी विधानसभा की किसी बेटी को इस तरह का एक मौका मिल रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मंडी से धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, यहाँ पर आज कंगना रनावत ने नॉमिनेशन किया है और इससे पहले की जनसभा को संबोधित किया है, क्या कुछ जानकारी? जी, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जो है संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से कंगना रनावत चुनावी मैदान में है और उन्होंने जो आज अपना नामांकन फाइल कर दिया है। और उससे पहले जो है मेगा रोड शो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है और पूरा शक्ति प्रदर्शन कहा जाए यहाँ पे दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो रोड शो या नॉमिनेशन रैली पिछले दिनों जो 9 मई को कैंडिडेट कांग्रेस के हैं विक्रमादित्य सिंह, उनकी रैली को लेकर किया गया था, उससे कहीं दुगना जो है जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा है और पूरी तरह से जो एकजुटता का भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे संदेश दिया है। और अभी जो है जनसभा चली हुई है, जनसभा के दौरान भी जो है कंगना रनावत ने जो है संबोधन दिया है और अपने लिए जो है वोट की जो है अपील की है और कहा है कि इन जो चुनावों में जो है जहां उनके लिए जनता काम कर रही है या फिर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनसे भी अपील की है कि बढ़ चढ़कर जो है उनके लिए इन चुनावों में मतदान करवाएं। और जो 400 पार का जो नारा जो है भारत की जो केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है उसमें जो है सहयोग दे। वही उन्होंने कहा कि जो इन चुनावों के बाद अगर जीत के जाती है तो एक जैसे बॉलीवुड में उन्होंने नाम चमकाया है उस तरह से राजनीति में जो बड़ा काम करने जा रही है। जी धर्मवीर, सबसे बड़ी बात यह कि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन कंगना रनावत का यहाँ पर नॉमिनेशन होना और यहाँ पर संबोधित करते हुए भी नजर आई, मंडी की बेटी यहाँ पर बताते हुए नजर आई है। जनता के बीच में माहौल क्या है और क्या किस तरह का उत्साह है और इस उत्साह से क्या कुछ लग रहा है आपको, माहौल किस तरफ? जी, रोड शो के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पे जनसैलाब उमड़ा है उससे देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है एक तरफा जो है लहर जो है रोड शो के माध्यम से देखने की कोशिश की गई थी। हालांकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो विक्रमादित्य यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी है वो कमजोर है, लेकिन इस रोड शो की अगर बात करें तो एक मेगा रोड शो जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है और दोनों ही प्रत्याशियों में जो आने वाले दिनों में जो है इन चुनावों के दौरान जो है कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब थोड़े ही दिनों में जो है दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे और बात करेंगे तो रैलियां शुरू हो जाएंगी और उसके बाद जनता तय करेगी कि किसे जो है मैंडेट दिया जाएगा। फिलहाल जो है दोनों पार्टियों के जो है नेता भी और जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं और अपना पूरा जो है दमखम दिखा रहे हैं। जी धर्मवीर, जो मंडी है वो हॉट सीट बना हुआ है, एक तरफ आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह है तो दूसरी ओर कंगना रनावत है, इसको लेकर किस तरह से लोगों में उत्साह है और जनता के बीच में मूड क्या है? जी, जाहिर सी बात है कि दोनों जो है युवा नेता हैं और दोनों का जो है क्रेज युवाओं में देखा जा रहा है, दोनों का कार्यकर्ताओं में क्रेज देखा जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह की बात करें तो दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, प्रतिभा सिंह उनकी माता यहाँ से मौजूदा सांसद है, तो उनका एक अलग क्रेज है। राजनीति दृष्टिकोण से बात करें तो पूरा ही परिवार उनका जो राजनीति से जुड़ा रहा है। अगर कंगना की बात करें तो कंगना को जो है हाईकमान की ओर से टिकट दिया गया था, लेकिन अगर कैडर की बात करें भारतीय जनता पार्टी के तो कई मायनों में जो है भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है कांग्रेस से स्ट्रांग माना जा रहा है और इसका जो है यहाँ पे एक उदाहरण भी आज भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है। अगर बात करें तो 5 से 7 हजार विक्रमादित्य सिंह की चुनावी जनसभा में नॉमिनेशन जनसभा में जो है भीड़ जुटाई गई थी, तो 12 से 15 हजार के करीब जो है कार्यकर्ता जो है जनसैलाब यहाँ पे कंगना रनावत की रैली में भी उमड़ा है। लेकिन अगर बात करें तो अभी थोड़ा टाइम है, इन चुनावों को 15 से 20 दिन का समय है और किस ओर जनता जो है जाती है इस ओर देखना यह दिलचस्प होगा, किसे जो है मैंडेट देती है और कौन चुनकर यहाँ से जाता है, अभी यह जो है भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जो मंडी सीट है वो काफी हॉट सीट माना जा रहा है और यहाँ पर कांटे का टक्कर देखा जा रहा है, एक तरफ विक्रमादित्य सिंह है तो दूसरी ओर कंगना रनावत और यहाँ पर सरी मंच पर विशाल जनसभा का आज आयोजन किया गया है। कंगना रनावत ने आज अपना नॉमिनेशन
दाखिल कर दिया है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। तो ये मंडी से आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से कंगना रनावत अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंची थी। ये वो तस्वीर है जब नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए कंगना रनावत पहुंची थी। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन और आखिरी दिन कंगना रनावत नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंची थी। ये मंडी से आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर। आज कंगना रनावत ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जब नामांकन दाखिल कर रही थी तब की तस्वीर है। तो आपको बता दें कि आज आखिरी दिन नॉमिनेशन करने का आखिरी दिन है और आखिरी दिन कंगना रनावत ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। इससे पहले कि विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, लेकिन ये तस्वीर नामांकन भरते हुए कंगना रनावत, नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन आज कंगना रनावत ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, अपना नामांकन दाखिल किया है। नॉमिनेशन से पहले कंगना रनावत ने जनसभा को संबोधित किया है और यहां पर नामांकन दाखिल करते हुए कंगना रनावत के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कई बड़े दिग्गज चेहरे। तो मंडी सीट काफी हॉट सीट माना जा रहा है। एक तरफ विक्रमादित्य सिंह है तो दूसरी ओर कंगना रनावत, और ये काफी टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है। कंगना रनावत का ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से उन्होंने नामांकन आज दाखिल किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा यहां पर कई बड़े दिग्गज चेहरे भी हैं इस नॉमिनेशन के दौरान। तो ये तस्वीर कंगना रनावत नामांकन भरते हुए एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने नामांकन भरा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धर्मशाला से विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी है सुधीर शर्मा। आज नामांकन भरा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे हैं नॉमिनेशन के दौरान। तो बीजेपी प्रत्याशी है सुधीर शर्मा, आज उन्होंने भी नामांकन किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे हैं। ये तस्वीर उस टाइम का है जब वो नॉमिनेशन कर रहे थे। अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद है, कई बड़े दिग्गज चेहरे भी हैं। तो आज सुधीर शर्मा ने भी नॉमिनेशन कर दिया है। हिमाचल में 4 लोकसभा सीट के बाद 6 विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं। उसी में से एक सुधीर शर्मा आज नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनके साथ अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। नामांकन पत्र भरा है और अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री और हमारे नेता यहाँ आज नामांकन में मेरे साथ थे और अभी हम जनसभा में भी जाएंगे। और जिस प्रकार का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि धर्मशाला की सीट आज तक इतिहास में उतने मतों से नहीं जीत पाई होगी जो इस बार जीतेगी। और बौखलाहट सत्ता पक्ष की आप देख रहे हैं, इलेक्शन कोड का वायलेशन है जो 50 मीटर से अंदर आके नारे लगा रहे हैं। तो ये हताशा, निराशा पता चलती है। मैं सबसे पहले तो सुधीर शर्मा जी को नामांकन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी जीत के साथ, जैसा आपने आईपीएल में देखा चौके छक्कों का सीजन था, उसी तरह से ही इस चुनाव में भी चौके छक्के लगने वाले। चौका लगेगा लोकसभा की जीत का और छक्का लगेगा विधानसभा की जीत का।
और धर्मशाला में अगर सुधीर जी लड़ रहे हैं तो छक्का बाउंड्री पार जाने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है रिकॉर्ड लीड से जीतने वाले हैं। मुझे आज भी याद है जब इन्होंने अपना पहला बाई इलेक्शन लड़ा, उस समय भी प्रेम कुमार धूमल जी चाहते थे कि सुधीर जी भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमें और बल इनके आने से भी मिलेगा और निश्चित तौर पर हमारे सभी कार्यकर्ता इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधायक श्री सुभाष चंद्र मंगलीट ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुभाष चंद्र का पटका पहनाकर स्वागत किया है और बीजेपी परिवार में आने पर प्रसन्नता भी व्यक्त किया है। एआईसीसी के प्रशासन प्रभारी गुरदीप सिंह सप्पल ने शिमला के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना घर बताते हैं, लेकिन जब प्रदेश में आपदा आई थी तब प्रदेश के साथ बेगानों जैसा व्यवहार क्यों किया था। मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा भी, लेकिन अब जब 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं तो अब हम यह यकीन से कह सकते हैं कि जो मोदी जी का जुमलों का टाइटैनिक था वो डूब रहा है। उन्होंने 10 साल जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, जो बड़े बड़े वायदे किए, उसकी कलाई धीरे धीरे करके देश की जनता के सामने खुलती गई है। और खुले भी क्यों नहीं, आप अगर हिमाचल की बात लेंगे तो मोदी जी जो हिमाचल को अपना घर, दूसरा घर बोलते रहे अपने भाषणों में, जब आपदा आई तो मुड़कर नहीं देखा, ऐसे बिहेव किया जैसे हिमाचल भारत का हिस्सा ना होते कोई बेगाना प्रदेश है। 1 जून को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। इसी को लेकर चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से साइकिल अभियान की शुरुआत की गई। शिमला के रिज मैदान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने साइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये अभियान आज से लेकर 20 मई तक चलाया जाएगा। वहीं इस अभियान में युवाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं का पार्टिसिपेशन और सभी वर्गों का पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में। आपको मालूम ही है कि 1 जून को हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा बाईपोल्स हैं और हमने आज ये साइकिल एक्सपीडिशन की शुरुआत की है जो कि शिमला से टशीगंग तक जाएगी और शिमला से काजा का जो डिस्टेंस है, जो स्टॉप है, वो 414 किलोमीटर्स है। जो भी हमारा मिशन 414 भी है, जिसमें कि 414 पोलिंग स्टेशंस जहां पे लोअर वोटर टर्नआउट रहा था पिछली बार, उन पे विशेष फोकस किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ तेज गति से गिर रहा है। कांग्रेस पार्टी के देशभक्त नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ते चले गए हैं। इसके साथ ही बिंदल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश का मतदाता सीएम सुक्खू ने नाराज है। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव में जीत का दावा भी किया है। देश में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है और देश के कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता निरंतर पार्टी को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं और ये क्रम मोरारजी भाई देसाई से शुरू होकर श्री कामराज जी और चंद्रशेखर जी से शुरू होकर के और गुलाम नबी आजाद तक जाता हुआ हमको दिख रहा है। बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे नेता, प्रदेशों के नेता कांग्रेस पार्टी के जहाज को छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।